नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस कक्षा में। तो दोस्तों, ये कक्षा है गणित की और हम लोग पढ़ रहे हैं गणित में। आज हम पढ़ने वाले हैं पाइप एंड टंकी। पाइप एंड टंकी में हम लोग पहले टाइप से स्टार्ट करेंगे और पहले टाइप से जितने टाइप आप बन सकते हैं पाइप एंड टंकी से, वो सारे के सारे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि आपकी आगामी परीक्षा आने वाली हैं, तो आगामी परीक्षाओं को देखते हुए ये भी जो टाइप चैप्टर हैं हम टाइप वाइज इसलिए पढ़ रहे हैं कि परीक्षा में आपको जैसे ही क्वेश्चन मिलते हैं, अगर आपने उस टाइप का क्वेश्चन लगाया हुआ है तो विद इन सेकेंड के अंदर आप उसको समझ सकते हो और उसको समझने के बाद आप करना चालू कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए टाइप 1 है। अगर आप टाइम एंड वर्क पढ़ के आ रहे हो हमसे, तो ये भी मान के चलिए पाइप एंड टंकी का एक भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। बस हमारा फर्ज है कि करवाएंगे एक बार, ठीक है, आपका भी फर्ज है एक बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो चलिए पाइप एंड टंकी में कुछ चीजें बदलेंगी। आप ये भी मान के चलिए टाइम एंड वर्क से टफ चैप्टर है ये। ठीक है, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि कब टंकी खाली हो रही है, कब भर रही है। ये सारी चीजें अगर ध्यान से एक बार समझ लेते हैं आप, तो यकीन मानिए टाइम एंड वर्क जैसे आप लगा रहे थे उसी तरीके से पाइप एंड टंकी भी आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, बहुत सरल क्वेश्चन अभी चलेंगे। ठीक है, अगर आप टाइम एंड वर्क में कुछ भी सीख के आए हैं तो वही सारी चीजें हमने टाइम एंड वर्क में बताया था कि आप एलसीएम निकालोगे तो जो एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क होगा। यहां पर जो एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम निकालते ही उस टैंक की धारिता पता चल जाएगी, और धारिता क्या होती है कि उस टैंक में कितना पानी आ सकता है। चलिए, तो दो पाइप हैं ए और बी। एक पाइप ए है, एक पाइप बी है। एक पाइप ए है, एक पाइप बी है। एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। हमने कहा है 20 मिनट में ये भर सकता है, 30 मिनट में ये भर सकता है। दोनों का एलसीएम ले लोगे तो टैंक की धारिता निकलेगी, और टैंक की धारिता कहती है कि टैंक में पानी कितना आएगा। ठीक है, तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? 60। 20 से 60 को डिवाइड कर दो, 20 23 60। 30 से 60 को डिवाइड कर दो, 30 दूना 60। 60 क्या है? टैंक में पानी कितना आएगा? धारिता है। क्या है? धारिता है। आपकी समझ विकसित करना है। ठीक है, चलो, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, यह पूछा गया है। ठीक है, अब एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा कि क्या क्वेश्चन कह रहा है और कैसे हमें समझना है। ये सारी चीजें समझनी है। ठीक है, ए 20 मिनट में भर सकता है, बी 30 मिनट में भर सकता है। हमने तुरंत एलसीएम निकालना है। हर क्वेश्चन में यही करना है कि हमने तुरंत एलसीएम निकालना है, और जो एलसीएम आएगा वो धारिता हो जाएगी किसकी? टैंक की। किसकी? बर्तन की। पूरे बर्तन में कितना पानी आएगा हमें धारिता से पता चलता है कि अगर धारिता आपकी 20 लीटर की है किसी बर्तन की, तो उसमें 20 लीटर पानी आएगा। 30 लीटर धारिता वाला बर्तन तो 30 लीटर पानी आएगा। यहां पर जो धारिता निकली है 60 है, यानी उस बर्तन में, उस टैंक में टोटल पानी आ ही सकता है कितना? तो 60 लीटर। क्षमता कितने लीटर की है? तो 60 लीटर वाले क्षमता का बर्तन है, का टैंक है। ठीक है, तो चलो, तो अब 20 से डिवाइड किया, 20 23 60, 20 से डिवाइड किया 2, ये कैपेसिटी है। ए की कैपेसिटी ये है, ये बी की क्षमता है 2। यानी जो नल ए है वो एक, हमें कह सकते हैं 1 मिनट, ये मिनट है ना, तो ये मिनट में आएगा। वन टाइम में जो भी काम करेंगे। ए 1 मिनट में 3 लीटर भरना, कितना है? 60 लीटर पानी भरना है। ए 1 मिनट में 3 लीटर पानी डाल पाता है, बी 1 मिनट में 2 लीटर पानी डाल पाता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर तो 3 2 5 लीटर पानी डालेंगे। कितने मिनट में? 1 मिनट में। कह रहे हैं यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो 3 2 5, ये 3 पानी भर रहा है एक समय में, ये 2 लीटर पानी भर रहा है एक समय में। दोनों मिलकर 3 2 5 लीटर पानी डाल रहे हैं 1 मिनट में। भरना कितना है? 60 लीटर पानी भरना है, तो 60/5। आंसर कितना आ जाएगा? 12 मिनट में टंकी भर जाएगी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया होगा। चलते हैं भाई, प्रैक्टिस पे ही निर्भर होती है सारी की सारी मैथ, और मैं प्रैक्टिस पर ही विश्वास भी करता हूं, और तुमको भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज्यादा आपका दिमाग खुल जाएगा, उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, और उतनी ज्यादा समझने की क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो देखो, 2 नल किसी हौज को अलग अलग, भाई 2 नल हैं, एक नल फिर से एक, दूसरा नल फिर से बी। एक नल 10 में भरता है तो एक नल 15 में भरता है। दोनों का एलसीएम 30, 10 23 30, 15
दूना 30, यानी ए जो है 1 मिनट में, अगर ये मिनट ये घंटा है ना तो हम घंटा पढ़ेंगे कि जो ए है वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी डालता है, बी है 2 घंटे में, सॉरी 1 घंटे में 2 लीटर पानी डालता है। वे दोनों मिलकर हो चुको कि 3 2 5, 1 घंटे में 3 2 5 लीटर पानी डालेंगे। भरना कितना पानी है? 30 लीटर पानी भरना है, तो 5 से डिवाइड किया, आंसर कितना आ जाएगा? 6 घंटे में पानी भर जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 3, 2 नल एक हौज को 3 घंटे, 2 नल, एक नल ए एक नल बी 3 घंटे में भरता है भाई, एक नल 4 घंटे में भरता है, तथा एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली करता है। एक निकास नल है ये सी, ये माइनस कर रहा है और 2 घंटे में पूरे भरी हुई टंकी को ये माइनस कर सकता है। समझे? चलो 3 4 2 का एलसीएम ले लो। एलसीएम बताता है टंकी की धारिता। 3 4 2 का एलसीएम कितना आएगा? 12। 3 से 12 को डिवाइड करो 4, 4 से 12 को डिवाइड करो 3, 2 से 12 को डिवाइड करो 6। ठीक है भाई, ये भरने वाला नल ए और बी, कह रहे 2 नल लगे हैं एक हौज को क्रमशः 3 क्रमशः 4 घंटे में भर सकते हैं। भरने वाले नल पॉजिटिव होंगे, प्लस कर रहे हैं पानी को, एक नल निकास नल लगा है, पानी को माइनस कर रहा है, खाली कर रहा है। ठीक है, ये वाला नल खाली कर रहा है, 4 3 7 भरते हैं, तुरंत 6 खाली कर देता है 1 टाइम में। 1 टाइम यानी हम ये कहना चाहते हैं 1 टाइम का मतलब क्या है? अगर ये यूनिट घंटे में है तो 1 घंटे में पढ़ेंगे, ये यूनिट अगर मिनट में है तो हम मिनट में पढ़ेंगे, ये यूनिट अगर दिन में है तो हम ये चीज़ दिन में पढ़ेंगे। हमने देखा यहाँ पर ये यूनिट क्या है? घंटे में है, तो हम पढ़ेंगे घंटे में। 1 घंटे में क्या पढ़ेंगे हम भाई? 1 घंटे में पढ़ेंगे, 1 घंटे में पढ़ेंगे कि 1 घंटे में ये 4 भरता है, 1 घंटे में 3 भरता है, ये 1 घंटे में 6 निकाल देता है। हमने देखा 1 घंटे में दोनों भर रहे हैं, जो 4 3 7 भर रहे थे, प्लस कर रहे थे और ये माइनस कर दे रहा था उसी घंटे में, एक ही घंटे में। यानी ये भर रहा है, ये निकाल रहा है, ये भर रहा है, ये निकाल रहा है। पानी कितना पहुंच रहा है एक ही घंटे में? तो 7 में 6 घटा 1 + 1, ये 1 घंटे में, 1 घंटे में पानी टंकी में पहुंच कितना रहा है? 1 ही लीटर पहुंच रहा है। पहुंचाना कितना है? 12 लीटर पहुंचाना है। 1 घंटे में अगर 1 लीटर पानी पहुंच रहा है तो 12 घंटे में 12 लीटर पानी पहुंच रहा है। नहीं दिमाग है तो 12/1 कर दो, आंसर 12 ही आएगा। ठीक है, 12 घंटे इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तीसरे का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो फटाफट स्पीड में करते रहिए। स्पीड में हमें समझाने में टाइम लग सकता है, लेकिन तुम्हें करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि तुम समझ चुके हो हमसे। समझो, 2 नालियां पी तथा क्यू एक टंकी को 20 मिनट में, पी तथा क्यू एक टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। 2 नल हैं, पी और तथा क्यू एक टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। नलियां हैं, चलो नलियां हैं और दोनों मिलकर भर रही हैं। कितनी देर में भर रही हैं? 20 मिनट में भर रही हैं। 20 मिनट में भर रही हैं। उसी को पी अकेले 20 मिनट में, पी अकेली 30 मिनट में भर सकती है। ये दोनों मिलकर 20 मिनट में भर सकती हैं। नलियां हैं, नल नहीं हैं। ये पी भर सकती है 30 मिनट में। तदनुसार क्यू अकेली उसे कितने समय में भरेगी? 20 30 का एलसीएम 60, 20 से डिवाइड किया 60 को 3, 30 से 60 को डिवाइड किया 2, 30 दूना 60। इसमें 2 लोग लगे हैं तो 1 घंटे में 3 घंटा है ना, मिनट है, ये मिनट में यूनिट है, तो 1 मिनट में 3 लीटर पानी पहुंचा रही। अकेले 2 लीटर पानी पहुंचा रही। और अकेली कौन काम कर रही है? पी नली। पी 2, पी क्यू 3, तो पी क्यू में पी घटा दो तो पी से पी कैंसिल, बचेगा क्यू, तो 3 में 2 घटा दो, ऐसे कर लो, 1 ही तो बचेगा। 1 को 60 से डिवाइड किया 60, यानी क्यू अकेली अगर चलाई जाएगी तो 60 मिनट में टंकी को भर देगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। देखो, एक पाइप किसी टैंक को x घंटे में भरता है, तो A x घंटे में, B एक अन्य पाइप y घंटे में भरता है।
दोनों मिलकर भाई एक्स वाई का ऐसी संख्या बताओ, एक्स वाई से कट जाए, इनका एलसीएम कितना होता है, एक्स वाई होगा, एक्स से एक्स वाई को डिवाइड किया वाई आएगा, वाई से इसको डिवाइड किया एक्स आएगा, दोनों भरना है तो वाई प्लस एक्स आएगा, एक्स वाई को डिवाइड कर दो। यही तो कर रहे हैं बार बार, यही तो कर रहे हैं बार बार। आंसर कितना आ जाएगा, एक्स वाई मिलकर उसे कितने समय में भर सकते हैं। अच्छा क्यों खाली कर रही है भाई, देखो ये यहां पर समझना है, y क्या कर रही है, y क्या कर रही है, खाली कर रही है। यहां पर हमने दोनों प्लस वाले लिए हैं, दोनों प्लस वाले लिए हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है ये, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को फिर से एक बार ध्यान से पढ़ते हैं, फिर से करते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ए एक बी नल, दो नल हैं, एक भरता है और एक माइनस करता है। जो भरता है वो x टाइम लेता है, जो निकालता है वो y टाइम लेता है। इनका एलसीएम एक्स वाई होगा कि नहीं होगा, होगा। लेकिन एक हिंट भी दिया है कि y क्या है, y बड़ा है, y क्या है, y बड़ा है, y बड़ा है। अगर y बड़ा है, ज्यादा दिन समय ले रहा है ये, तो इसकी क्षमता कम होगी, इसकी क्षमता कम होगी, होगी कि नहीं। x को डिवाइड कर दो एक्स वाई से, एक्स वाई बाई एक्स, एक्स से x कैंसिल, बचेगा क्या, y। यही बार बार हम कर रहे थे, y से एक्स वाई को डिवाइड किया, बचेगा क्या, x। ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है, समझ लेना। यहां पर ये क्या है, बड़ा था, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं वे दोनों मिलकर उसे कितनी समय में भर सकते हैं। तो ये y भर रहा है, y भर रहा है, x निकाल रहा है तो माइनस एक्स, y भर रहा था, x निकाल रहा था माइनस एक्स। कितना भरना है, एक्स वाई भरना है, एक्स वाई भरना है, ठीक है, एक्स वाई भरना है। तो एक्स वाई बटे वाई माइनस एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक्स वाई वाई माइनस एक्स, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत सरल क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाक से करो। यदि किसी टैंक के, देखो ये सारे क्वेश्चन मैं टाइम एंड वर्क में बता चुका हूं और उसी स्पीड में मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो, यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर, कह रहे हैं अगर टैंक 1/3 भरा है तो उसमें 80 लीटर पानी आता है। क्वेश्चन को पढ़ो हमारे हिसाब से। अब कह रहे 3 में अगर 1 भरा है तो उसमें 80 लीटर आता है। अगर 1 की वैल्यू 80 तो 3 की वैल्यू 8 3 24, 240 आंसर ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नहीं, क्वेश्चन पूछा गया तो उसके आधा भरे होने पर, तो आधा भरा होने के लिए बाई 2 कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 120 लीटर, बी ऑप्शन, ए गलत। ऐसे ही क्वेश्चन को समझना है भाई, क्वेश्चन को पढ़ना ही पड़ेगा, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, समझे। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर समझ गए ना, समझ गए कि नहीं, हाँ। चलो आगे अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कह रहे 1/4 भरे होने पर 135 आता है, 1/4 भरे होने पर 135 आता है। यानी अगर हम अपनी भाषा में कहें तो जब 4 में 1 भरा होता है, जब 4 कुल है, 4 में जब 1 भरा होता है तब 135 आता है। यानी 1 की वैल्यू 135 है तो 4 की वैल्यू 4 से गुणा मारना है 135 में, 4 से गुणा मारना है 135 में। तो 4 से गुणा मार दो, 4 पंचे 20 के 0 हासिल लगे, 2 4 3 12, 12 2 14 के 4 हासिल लगे, 1 4 1 9 4 1 5। टोटल कैपेसिटी, कुल क्षमता 540 लीटर की है। कह रहे हैं यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक को कितना भाग पानी से भरा है। कह रहे हैं 180 लीटर ही पानी है, पानी होना कितना चाहिए, 540 होना चाहिए। 540 में 180 भरी है तो कितना भरी है, भाग बताना है। 0 से 0 काट दो, 18 36 18 54, यानी 1/3। कितना भरी है, 1/3 भरी है, 1/3 भरी है। 540 कुल थी, उसमें 180 भरी थी, यानी इसको अगर रेशियो बनाएंगे तो 3 कुल थी, 3 में 1 भरी थी, 1/3 भाग भरा था। सी ऑप्शन करेक्ट था। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? किसी टैंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 4 भरा होना चाहिए था। भरा कितना है? 3 भरा है, उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाता है तो टंकी खाली हो जाती है। समझे? क्या समझे कि 4 में 3 भरा था, ठीक है, 4 पूरी कुल थी जिसमें 3 भरा था, और यही 3 अगर निकाल लोगे तो टंकी खाली हो जाएगी। यही 3 निकाल लोगे तो टंकी खाली हो जाएगी। यहां कह रहे हैं 30 लीटर निकाल लोगे तो खाली हो जाएगी। समझ गए? 3 की वैल्यू 30 थी, यानी 3 में एक 0 चिपकाया था तो 1 में 0 चिपका दो। टंकी की धारिता 40 लीटर की थी। टंकी की धारिता 40 लीटर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। कुछ तो नहीं कर रहा हूं मैं, वहीं पर क्वेश्चन आप सोच के बता सकते हो। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर पढ़ते हो तो क्वेश्चन आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। 3/4 भाग पानी में भरा हुआ था, 4 में 3 भरा हुआ था, 3 निकाला, टंकी भाई खाली कैसे होगी? 3 निकालोगे तभी तो खाली होगी। वो कह रहे हैं 30 निकालोगे तब खाली होगी। 3 की वैल्यू 30 के बराबर, 4 की वैल्यू 40 के बराबर। हो गया आंसर, आंसर, आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, एक पाइप एक टैंक को x घंटों में भर सकता है और अन्य पाइप y घंटे में खाली कर सकता है। दोनों, भाई ऐसा क्वेश्चन हो चुका है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। देखिए पिछले क्वेश्चन पे जाके देखिए, बिल्कुल करवा चुका हूं मैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जल्दी से। एक नल 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है, एक दूसरा नल उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल साथ में खोल दिए जाएं तो कितनी देर में खाली कर सकते हैं? ये आपको आंसर बताना है। भाई एक 30 में खाली करता है, दोनों एक से बढ़कर एक, दोनों खाली कर रहे हैं। एक नल ए है, एक नल बी है, एक 30 में खाली करता है, एक 45 में खाली करता है। ऐसी संख्या बताओ जो 30 45 से कटे तो हम कहेंगे 90, और यही इनका एलसीएम है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से कट जाए तो उन दोनों की एलसीएम होगी। ठीक है, तो 30 से 90 को डिवाइड करो 3 बार जाएगा, 45 से 90 को डिवाइड करो 2 बार जाएगा। ये भी नल माइनस कर रहा था, ये भी नल माइनस कर रहा था। दोनों अगर टक्कर करेंगे तो 3 कह रहा है हम 1 घंटे में 3 फेंक देंगे पानी, ये कह रहा है हम 2 निकाल के फेंक देंगे। तो अगर दोनों मिल जाएंगे फेंकने में तो 3 2 5 फेंक देंगे। 90 लीटर पानी फेंकना है, 90 लीटर में 1 घंटे में, अगर मिनट है तो मिनट में 3 2 5 मिनट में, सॉरी 1 मिनट में 3 2 5 फेंकते हैं 5 लीटर, 90 लीटर फेंकना है, फेंकवा दो 18। बस इतना ही तो करना है। 18 इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, 3 2 5 90 टोटल था, 90 लीटर पानी खाली करना था। 3 2 5, 1 मिनट में 5 लीटर खाली कर रहे थे, 5 से डिवाइड कर दो 90 को, आंसर 18। कुछ नहीं है। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम दूसरे क्वेश्चन से जोड़ेंगे। ये तो नहीं है, ये है। चलो, एक नल किसी टंकी को पानी से 3 घंटे में भर सकता है। बिल्कुल, टंकी में एक छेद के कारण इसको भरने में अच्छा क्वेश्चन है, समझना, थोड़ा सा समझना। एक नल किसी टंकी को, एक नल भाई ए था जो भर रहा था, हर चीज को समझना है। पाइप एंड टंकी टाइम एंड वर्क से हल्का सा टफ हो जाती है, हल्का सा कठिन पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसमें खाली करने वाला भी नल लगा होता है। ठीक है, देखो, एक नल किसी टंकी को पानी से 3 घंटे में भर सकता है, ये भर है। ठीक है, भर सकता है, तो भर सकता है, तो ए भरने वाला नल है, कंफर्म हो गया। और भर कितनी देर में रहा है? तो 3 घंटे में भर रहा है। एक चीज हमें पहली लाइन से कंफर्म हो गई है, टंकी में एक छेद के कारण, एक टंकी में छेद है भाई, एक टंकी में छेद है, इसको भरने में 3 सही 1/2 घंटे लगते हैं। तब भरने में, मतलब एक छेद है, और अगर छेद है टंकी में तो हम कहेंगे ए तो नल चल ही रहा था, एक छेद था बी, वो माइनस कर रहा था। अब 2 नल चल रहे हैं, एक भर रहा है प्लस कर रहा है, एक नल माइनस कर रहा है। ये नल नहीं है, छेद है। नल मान लो छेद है ना, तो छेद भी तो खाली करने का काम करता है। ये
बी एक छेद है, ठीक है, ये माइनस कर रहा है, ये भर रहा है, ये माइनस कर रहा है, तब समय 3 सही 1/2 घंटे का लगता है। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 7/2। सबसे पहले हम लेते हैं एलसीएम, और एलसीएम लेते ही हमें पता चलता है कि टंकी की धारिता कितनी है। 7 3 का एलसीएम कितना, 21। कोई भी बच्चा नीचे कुछ भी हो, नीचे अगर हर का नहीं लेना है, हमें केवल अंश से मतलब है। आप अंश का एलसीएम लीजिए, 3 7 का एलसीएम लीजिए, 21 आया। 3 से डिवाइड करो 21 को तो 7 आएगा। 7/2 से डिवाइड करो 21 को तो कर लो भाई छोटा सा 7/2, तो 2 कहां चला जाएगा ऊपर, क्योंकि 2 आ रहे हैं ना। 21/7/2, 7/2 पलट जाएगा तो 2/7, 7 3 21, 3 दूना 6। आप समझ गए ना, यहां पर अगर 7/2 से डिवाइड करेंगे 21 को तो कितना आएगा, 6। कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। हम जान गए कि अगर अकेले नल भरने में लग जाता तो भाई 7 में भर देता, ठीक है, 1 घंटे में 7 लीटर पानी डाल देता। अगर नल खाली करने में लग जाता, मतलब एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है, तो 6 ही लीटर पानी पहुंचा पा रहा है। तो आप बताओ भाई माइनस कितना कर रहा है, तो आप कहोगे कि 1 लीटर माइनस कर रहा होगा इसमें। 7 में अगर 1 लीटर तुरंत उसी टाइम में 1 लीटर निकल जाएगा, तभी तो दोनों पहुंचा कितना पा रहे हैं टंकी में, 6 ही लीटर पहुंचा पा रहे हैं। नहीं समझ पा रहे हो, आप ऐसे करो, a माइनस कर दो इधर, a माइनस करोगे, a माइनस a माइनस प्लस, a से कैंसिल, यानी 7 में 6 घटाया 1, 7 में 6 घटाया 1, 1 से 21 को डिवाइड किया 21, और ये क्या बताएगा, b कितनी देर लेगा, 21 बी ऑप्शन इज करेक्ट, 21 घंटे में भरेगा। एक बार फिर से समझो, एक बार हमें ये नहीं करना है, हमें ये समझना है। हमें क्या करना है, हमें ये समझना है। एक बार फिर से समझिए, आप यहां से देखो, ये भरने वाला नल था, ये 7 लीटर पानी टंकी में डाल रहा है। यहां पर जब दोनों नल चल रहे थे, एक भरने वाला एक निकलने वाला, तब 6 ही लीटर पानी पहुंच पा रहा था, ठीक है। यानी ये 6 लीटर क्यों पहुंच रहा है भाई, मैं तो डाल रहा था 7 लीटर, ये 6 लीटर क्यों पहुंच रहा है उसी टाइम में, यानी 1 लीटर पानी कहीं जा रहा है, वहीं 1 लीटर पानी छेद से निकल रहा है। उसी टाइम में 1 लीटर पानी छेद से निकल रहा था, तभी तो मैं 7 लीटर डाल रहा था, 1 लीटर निकल रहा, तभी तो टंकी में 6 लीटर पहुंच रहा था। 1 लीटर पानी 1 मिनट में, अगर 1 लीटर, 1 घंटे में अगर 1 लीटर पानी छेद से निकल रहा है, तो 21 लीटर कितनी देर में निकल जाएगा, 21 घंटे में निकल जाएगा। कह रहे हैं इस छेद के कारण पूरी भरी हुई टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, तो 21 घंटे में खाली हो जाएगी। बस आपको इतना समझना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, समझिए, फिर करिए, करना तो पड़ेगा ही, नहीं तो मजा नहीं आएगी आपको। चलो आगे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12। एक नल टंकी को पानी से 2 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण, पानी में रिसने के कारण टंकी, वही क्वेश्चन है। देखो 2 घंटे, ए बी 2 कह रहे हैं, परंतु छेद होने के कारण, अगर छेद है तो भाई 2 नल काम करेंगे, ये तो चलेगा ही, लेकिन ये जो बी बैठा है ना, ये छेद है, ये माइनस कर रहा है। ए भर रहा था, बी माइनस कर रहा था, दोनों चल गए तो ए माइनस बी। एक भर रहा है, खाली कर रहा है, दोनों ए माइनस बी, है ना। जब दोनों चलते हैं तो टंकी 2 से 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6, 7/3, 7 2 का एलसीएम 14, 2 से 14 को डिवाइड किया 7, 7/3 से 7 दूना 14, 2 23 6। देखो 7/3 को 14 से डिवाइड करोगे, 7 से 14 कट जाएगा, 7 दूना 14, 2 23 6 आ जाएगा। पलट के देख लो भाई, इधर कर लो, कुछ बच्चे करेंगे जरूर। 6, ठीक है। आगे इतना कर लिया। इसके बाद कह रहे हैं उस रिसाव से टंकी कितने घंटे में खाली होगी। आप ये समझिए, ये 7 घंटे में भर रहे हैं, जब दोनों चल रहे हैं तब 6 ही लीटर पानी पहुंच पा रहा है, पहुंच ही रहा है, कह रहे भरती ही है।
जब माइनस वाला नल चलता है तब भी टंकी भरती ही है। ये जब भरने वाला है तब तो भरेगी ही, जब माइनस वाला छेद भी था तब भी टंकी भर ही रही है। यानी मैं 7 लीटर पानी भरने वाले से डाल रहा था, लेकिन टंकी में 6 ही लीटर पानी पहुंच रहा है। 1 लीटर पानी कहीं जा रहा है, वो छेद से जा रहा है, वो छेद से जा रहा है। 1 लीटर पानी 1 घंटे में जा रहा है, तो 14 लीटर पानी कितनी देर में निकल जाएगा? आप कहोगे 14 से 1 को डिवाइड कर दो, 14 घंटे में पानी निकल जाएगा। यानी बी की टाइमिंग पता चल गई कि बी कितनी देर में पानी को निकाल देगा, 14 घंटे में निकाल देगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पाइप किसी टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, अपने तले में रिसाव के कारण 10 घंटे में भरती है। देखो, एक पाइप किसी टंकी को 9 घंटे में भरती है, यानी एक पाइप जो भर रहा है वो ए है, और उसे भरने में समय कितना लग रहा है? 9 घंटे का लग रहा है। आगे कह रहे हैं तले में रिसाव के कारण, यानी एक, फिर से हमने माना कि ये जो बी है ये भाई छेद है। ये क्या है? ये छेद है, ये माइनस कर रहा है। ए भी चल रहा है और माइनस बी भी चल रहा है, छेद भी अपना काम कर रहा है खाली करने में, ठीक है। तब कह रहे हैं 10 घंटे का समय लगता है। 10 9 से कटने वाली संख्या 90 होती है। 9 से 90 को डिवाइड किया 10 आया, और 10 से 90 को डिवाइड किया 9 आया। यदि पूरी टंकी भरी हो, उन्होंने कह दिया कि भाई पूरी टंकी क्या है? भरी है, मैंने पहले से ही पानी डाल दिया है, तो भरी पूरी टंकी कितनी होगी? तो 90 लीटर भरी होगी। क्यों? क्योंकि धारिता ही है ये 90 लीटर की, जो एलसीएम आता है वही धारिता होती है। 90 लीटर पहले से भरी है। कह रहे हैं जब दोनों चल रहे हैं तब भी भरती ही है। टंकी क्या है? तब भी भरती ही है। जब भरने वाला नल चलता है तब तो भरती ही है, लेकिन जब दोनों, एक नल खाली करने वाला भी उसी के साथ चलता है तब भी टंकी भरती ही है। यानी भरने वाले की कैपेसिटी ज़्यादा है, खाली करने वाले से भरने वाले की कैपेसिटी ज़्यादा है, तभी टंकी भरती ही है। यानी आप समझो 10 लीटर पानी मैं पहुंचा रहा था भरने वाले नल से, ठीक है। जब दोनों चलने लगे तब 9 ही लीटर पानी पहुंच रहा है। 1 लीटर पानी कहाँ गया? 1 लीटर पानी छेद से निकल रहा है उसी टाइम। 1 से डिवाइड किया 90 को, आंसर 90 आ गया। आंसर 90 आ गया। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वह कितने समय में खाली हो जाएगी? आपका आंसर कितना आ जाएगा? 90 मिनट, 90 घंटे, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्वेश्चन नंबर 14। यदि एक कुंड का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है, तो शेष कुंड कितने समय में भरेगा? यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। यदि एक कुंड का 3/5, मैं बार बार बताता हूं, जब भी आपको भिन्न दे दिया जाए, यानी कह रहे हैं वो 5 में 3 भाग 1 मिनट में भरता है, 1 मिनट में भरता है, तो शेष कुंड कितने समय में भर जाएगा? तो शेष कुंड आप कहो भाई कि 5 में 3 जो है 1 मिनट में भरता है, ठीक है। 5 में 3 जो है 1 मिनट में भरता है। मिनट को ना कहो तो हम मिनट को कह देंगे 60 सेकंड में भरता है, कह देंगे। बहुत ध्यान से समझो। 5 में 5 कुल, जब भी भिन्न आए 3/5 है तो 5 कुल, 5 में 3 60 सेकंड में भरता है, तो 1 कितनी देर में भरेगा? 20 सेकंड में। 1 कितनी देर में भरेगा? 20 सेकंड में भरेगा। 5 में 3 भर चुका है, 5 में बचा कितना है? 2, 1 20 सेकंड में, 2 40 सेकंड में। 20 दूना 40। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। फिर से समझो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। एक बार हमारी लैंग्वेज से क्वेश्चन को पढ़ो। 3/5 भाग 1 मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट ना लिखो, 1 मिनट ना लिखो, हम क्या लिखें इसकी जगह पर? 60 सेकंड, क्योंकि सेकंड में आंसर है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। अब पढ़ो, 5 में 3 60 सेकंड में भरता है, तो 1 कितनी देर में भरेगा? 20, 3 दूना 6। अगर 1 20 में भरेगा तो 5 में 3 भर चुका, कह रहे हैं भाई। तो शेष कुंड कैसे पता चला? 5 में 3 भर चुका है, तो 5 में 2 बाकी है ना, 2 बाकी है ना, 2 1 भर रहा है 20 सेकंड में, तो 2 भरेगा 20 दूना
40 सेकंड में। कितनी देर में भरेगा? 40 सेकंड में भरेगा। भाई समझ में आ रहा है? देखो बहुत आसान से क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर फटाक से आते हैं। कहीं कोई क्वेश्चन मिस हो रहा है? 10। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है देख लेते हैं। दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः, चलो देखो दो पाइप हैं ए और बी। क्या है? ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 37 से 1/2 को हम सॉल्व करते हैं बच्चा। तो 37 दूना 74, 1 75/2 निकल कर आता है। आप लोग भी सॉल्व करिए कहीं पर। 37 से 1/2 को सॉल्व करते हैं तो 75/2 निकलता है। और कह रहे हैं दूसरा वाला 45 मिनट में भरता है। ठीक है, दूसरा वाला 45 मिनट में भरता है। तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो 75 45 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 75 से 45 कब कटेगा? 75 में 5 × 5 × 3 होता है। एक 3 और दे दो, क्योंकि इसके पास 3 × 3 × 5 होता है। 3 × 3 × 5 हो गया, यानी 75 × 3 कितना हो जाएगा? 75 × 3 75 × 3 225। हमने तुरंत इसका क्या कर लिया? एलसीएम क्या किया? एलसीएम निकाल लिया। ठीक है, अब देखो 75/2 से डिवाइड करो तो 75 × 225 दूना 3 दूना 6। 75/2 से डिवाइड कर दो 225 को। 45 से डिवाइड कर दो तो 45 कितना आ जाएगा? 45 × 5 = 225। ओके, ठीक है। तो कह रहे हैं टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना पड़ेगा? पाइप बी को अगर बंद कर रहे हैं तो पाइप ए पूरा आधा घंटा चल रहा है। पाइप बी को कह रहे हैं पाइप बी को कितने घंटे तक खोला जाए, यानी पाइप बी को कितने घंटे बाद बंद करना है। पाइप ए को नहीं बताया है। पाइप ए पूरा का पूरा आधा घंटा चला है। पाइप ए पूरा का पूरा अगर आधा घंटा चला है और आधे घंटे में मिनट कितने होते हैं? तो 30 मिनट होते हैं। यानी पाइप ए द्वारा टंकी को 6×18 180 लीटर पानी पहुंचाया गया। 180 लीटर पानी पहुंचाया गया किसके माध्यम से? ए के माध्यम से, क्योंकि ये पूरा 30 मिनट तक चला है, आधे घंटे तक चला है। तो 180 लीटर पानी अगर ए के ही माध्यम से पहुंचा दिया गया है, ए के ही माध्यम से 180 लीटर पहुंचा दिया है 225 में, तो बचा कितना? आप कहोगे 225 में 180 घटा दो, 45 बचा। अब ये 45 लीटर कोई और पहुंचाया कौन है? दूसरा नल बी के माध्यम से पहुंचा है। बी 1 मिनट में 5 पहुंचाता है। तो 45 5 9 45, यानी 9 मिनट में 45 पहुंचाया है। तो 9 मिनट तक ही तो खुला रहा होगा। 9 मिनट बाद बी को बंद किया गया। 9 मिनट बाद बी को बंद किया गया। ठीक है, आप बोर्ड पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको सवाल बहुत कम समझ में आएंगे। ठीक है, अगर बोर्ड पे आप ध्यान देते हैं तो समझ में आएंगे। ठीक है, चलो आगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, एक चीज आपको मैं बता दूं कि अगर पढ़ने बैठे हैं तो 1 घंटे पढ़िए, लेकिन इतना अच्छे से पढ़िए कि वो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, कभी उसमें दिक्कत ना हो। चलो क्वेश्चन नंबर 3। 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 पंप एक पूरे जलाशय को 15 दिन में खाली कर सकते हैं। भाई वैसे ही है, 6 घंटे इंटू 12 पंप, यानी मैन पावर 12 पंप लगे हैं। 12 पंप कह रहे हैं कितने घंटे में? 15 घंटे में। भाई करके आए हो ना टाइम एंड वर्क? हाँ, MDH बराबर कह रहे हैं ऐसे ही कितने पंप 9 घंटे चलते हैं 12 दिन में। कह रहे कितने पंप हम नहीं जानते, हमने कहा X पंप। ठीक है, 12 से 12 कैंसिल, 3 × 15, 3 दूना 6, 5 दूना 10 पंप। कितने पंप? 10 पंप। आगे क्वेश्चन नंबर 4। एक खाली टैंक को ए 4 घंटे में तथा बी ए 4 घंटे में भरता है और बी 6 घंटे में भरता है। कह रहे हैं कि यदि दोनों पाइप ए से आरंभ करते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने कराया है, बारी बारी से 1-1 घंटे खोले जाएं। 6-4 का एलसीएम कितना आएगा? सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, टंकी की धारिता पता करते हैं। 6-4 का एलसीएम आएगा कितना? 12।
4 से डिवाइड करो, 3, 6 से डिवाइड कर दो, 6 दूना 12। ठीक है, देखो क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है ए से आरंभ कर रहे हैं ये, ए से, यानी पहले 3 लीटर वाला खोला जाएगा कि 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरेगा। अच्छा 1 मिनट नहीं, ये घंटे में है ना, 4 घंटे, ये क्या है 6 घंटे, यानी 1 घंटे में 3 लीटर पानी पहुंचाएगा, 1 घंटे में ये 2 यूनिट पहुंचाएगा। पहुंचाना कितना है, 12 यूनिट पानी पहुंचाना है। हम फिर से देखते हैं, अगर 1 घंटे में 3 लीटर पहुंचाएगा और अगले वाले 1 घंटे में ये कितना पहुंचाएगा, 2 लीटर पानी, 2 यूनिट पहुंचाएगा। हमने देखा कि 2 घंटे में कितने यूनिट पानी पहुंच रहा है, तो 3 2 5 यूनिट पानी पहुंच रहा है। 2 घंटे में अगर 5 यूनिट बच्चा पानी पहुंच रहा है, पहुंचाना कितना है, 12 लीटर पानी पहुंचाना है। तो 5 से पहले डिवाइड कर दो 12 को, ज़्यादा बार ना जा पाए पहाड़ा, तो आप कहोगे 5 दूना 10, 2 बार जा रहे हैं, 2 से इधर गुणा कर दो, 2 से इधर गुणा कर दो, 2 दूना 4, 4 घंटे में पानी कितना पहुंच जाएगा, 10। 4 घंटे में पानी पहुंच जाएगा 10। समझने वाली बात है, 10 लीटर पानी पहुंच चुका है। अब 4 लीटर बचा, कितना पानी है, तो 2 लीटर पानी बचा है, क्योंकि 12 लीटर भरवाना है, भर कितना चुका है, 10। 4 घंटे लग चुके हैं, 4 घंटे लग चुके हैं, तो बचा जो पानी है वो ऊपर रखते हैं, 2 लीटर पानी बचा है, लेकिन इसकी क्षमता कितनी है, क्षमता है 3 की, 3 पहुंचाएगा, लेकिन 2 ही बचा है, बचा वाला ऊपर, जितनी क्षमता है नीचे। तो 4 से ही 2/3 दिन लगेंगे, 4 से ही 2/3 घंटे लगेंगे। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। फिर से एक बार समझो, इस नीचे आ जाता है तो दिक्कत हो जाती होगी, मैं भी मानता हूँ। एक बार थोड़ा सा ऊपर से देखो, ए द्वारा 4 घंटे में, ए 4 घंटा, बी 6 घंटे, ठीक है, 6 4 12, 4 3 12, 6 दूना 12। देखो कह रहे बारी बारी चलाया जाए, यानी पहले घंटे ये चालू करता है, 3 भर जाता है, अगले 1 घंटे में ये भरता है तो 2 भर जाता है, ये ए भरता है फिर बी भरता है, यानी ए बी दोनों ने 1 घंटे 2 घंटे का समय लिया, 2 घंटे का समय लिया, 3 2 5 पानी भर चुके हैं। 2 घंटे में 5 पानी भरता है, ठीक है। आप 5 से टोटल को डिवाइड कर दो, कितने बार पहाड़ा गया, आप कहोगे 2 बार पहाड़ा गया। आप 2 से इधर डिवाइड कर दो, 2 से इधर डिवाइड कर दो। एक रिजल्ट और मिल गया कि 4 घंटे हो चुके हैं और टंकी में 10 लीटर पानी पहुंच चुका है। टंकी में 10 लीटर पानी पहुंच चुका है। पहुंचाना कितना है, 12 लीटर पहुंचाना है। 10 लीटर पहुंच चुका है, 12 लीटर पहुंचाना है। अब आएगा कौन, जो आरंभ कर रहा होगा। ए से आरंभ कर रहे हैं तो आएगा, फिर ये भरेगा ना। अब शुरू कौन करेगा भरना, ये शुरू करेगा, फिर उसके बाद ये आएगा। अब इसने शुरू किया है तो इसकी क्षमता कितनी है भरने की, ये 3 भर देता है, ये 3 भर देता है। लेकिन बचा कितना है, 10 भर चुका है, 12 भरना था, बचा कितना है, 2 ही बचा है भरने को, 2 बचा है भरने को, 3 भर चुका है। तो 2/3 समय और लगेगा, 2/3 समय और लगेगा। कितना काम हो चुका है, 4 घंटे का काम हो चुका है। तो 4 सही 2/3 आपका क्या आ जाएगा, घंटा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5। एक नल किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में भर सकता है तथा एक अन्य नल पूरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। यानी ये बी जो है वो माइनस वाला है और 60 मिनट में क्या कर रहा है, खाली कर सकता है। एलसीएम 120, 4 3 12, 6 दूना 12। ठीक है, कह रहे हैं यदि दोनों नल खुले तो खाली टंकी कितने घंटे में पूरी भर जाएगी। कह रहे टंकी खाली है, ठीक है। तो वैसे भी पता है कि टंकी भरेगी क्योंकि 3, अब ये क्या है, 40 घंटे है कि क्या है, मिनट है। तो 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भर रहा है, 120 यूनिट पानी भरना है। ये 2 यूनिट निकाल दे रहा है, 3 भर रहा है, 2 निकाल दे रहा है। पानी पहुंच कितना रहा है, तो आप कहोगे 3 भर रहा है, उसी समय 2 निकल रहा है, तो 1 तब भी पहुंच रहा है। 3 में 2 माइनस कर दो, कितना है, 1 तब भी पहुंच रहा है। 1 मिनट में 1 पहुंच रहा है। 120 यूनिट भरना है तो आप कहोगे 120 मिनट लगेंगे, 120 मिनट लगेंगे। तो घंटे की बात की है, तो घंटे की बात की है तो 60 से डिवाइड कर दो। 60 से जहां डिवाइड करोगे तो 2 घंटे में। यहां पर 2 ऑप्शन है, लेकिन आप कोई भी ऑप्शन मान लो, 2 घंटे इज द करेक्ट आंसर। आगे यही है ना।
ए बी एक हौज को 3 घंटे और ए और बी 3 घंटे और 5 घंटे में भरते हैं, उसे नल सी 2 घंटे में खाली कर देता। भाई एक सी नल लगा है, सी खाली करने वाला है, 2 घंटों में खाली कर सकता है। तदनुसार अगर तीनों नल चालू रहे तो वह पूरा हौज कितने घंटे में भर देंगे, ये क्वेश्चन कहा गया। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 30। तो 3 से डिवाइड किया 10 बार गया, 5 से डिवाइड किया 6 बार गया, 2 से डिवाइड किया 15 बार गया। ये भर रहा है, ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है, ये भर रहा है, ये प्लस कर रहा है, ये प्लस कर रहा है, ये माइनस कर रहा है उसी समय में। तो 10 6 16 भर रहा था, उसी समय 15 निकल रहा था। टंकी में पहुंच कितना रहा था, एक ही। पहुंचाना है कितना है 30। अगर एक, अब ये घंटे है कि क्या है, मिनट, घंटे हैं। अगर 1 घंटे में 1 ही लीटर, 1 ही यूनिट पानी पहुंच रहा है, 30 यूनिट पहुंचाना है, तो 1 घंटे में 1 यूनिट, तो 30 यूनिट 30 घंटे में। 1 से डिवाइड कर दो, 1 से डिवाइड कर दो, 30/1 आंसर। अगले क्वेश्चन पर 7वां, ABC एक ओवरहेड टैंक को क्रमशः 4, 6 और 12 घंटे में, ABC 4, 6 और 12, एलसीएम 12, सब भर रहे, सब भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए, वो टैंक को भरने में कितना समय लेंगे। तो 4 6 12, 4 3 12, 6 2 12, 12 1 12, सब एक साथ खोल दो तो प्लस कर दो, 3 2 5 1 6, 6 1 घंटे में जाएंगे, 12 भरना है, तो 6 2 12, आंसर कितना आ जाएगा 2 घंटे। ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर 2 पाइप का और खा है, का खा, टंकी को 36-45 मिनट में भरते हैं, 36-45 मिनट में भरते हैं। एक अन्य पाइप गा है, 30 मिनट में खाली करता है। ये गा लगा है, ये माइनस कर रहा है और कह रहे हैं कितनी देर में खाली करता है भाई, 30 मिनट में। एलसीएम पता करना है, ऐसी संख्या जो 36 से बिगड़ जाए, ठीक है। तो 45 चक्को कितना होता है, 180, 45 चक्को 180, 180 से कट जाएंगे सब, ठीक है। 36 कितने बार जाएगा, तो देखो 25, नहीं 5 बार, हाँ ठीक है। 45 चक्को 180, 3 18 6, सही, बिल्कुल सही। अब देखो कह रहे पहले का और खा को खोला जाता है, उसके 7 मिनट पश्चात गा को भी खोल दिया जाता है। भाई 7 मिनट पश्चात, फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, पहले का और खा को खोला जाता है। पहले चालू कौन किए गए, ये चालू किए गए, ये चालू किए गए। ये तो भाई माइनस करने वाला नल है, ये माइनस वाला नल है, लेकिन खोला कौन गया, पहले ये खोला गया, ये खोला गया, दोनों नल खोल दिए गए तो भरने लगे, 5 4 9 पानी भरने लगे, ठीक है। कितनी देर तक खोला गया है, तो ये देखो कह रहे हैं उसके 7 मिनट पश्चात, 60 मिनट तक खोले गए हैं। तो हमने देखा 7 मिनट तक खोले हैं, तो 7 नहीं है 63 लीटर टंकी में पानी पहुंच चुका है। 180 लीटर जो धारिता है, इसमें पानी है नहीं, ये बस बताया गया कि 180 लीटर की धारिता हो सकती है, इसमें 180 लीटर पानी भरा जा सकता है, 180 लीटर पानी निकाला जा सकता है। लेकिन भरा कितना है, भी भरने वाले नल चलेंगे तो 63 लीटर पानी उसमें पहुंच चुका है, ठीक है। 63 लीटर, 63 यूनिट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं गा को भी खोल दिया जाता है। अब 5 4 9 तो भर रहे हैं, कह रहे हैं अब तीनों खोल दिए, ये भी खुल गया, ये भी खुल गया, अब ये भी खुल गया। तो 5 4 9 भर रहे हैं, 9 में 6 तुरंत निकल भी जा रहा है, तो 9 में 6 निकल जाएगा तो भरेगा कितना, 9 भर रहा है, 6 निकल रहा है, बच कितना रहा है, तो आपको 3 बच रहा है। कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। अब पर मिनट कितना पानी पहुंच रहा है, 3 ही यूनिट पहुंच रहा है, ठीक है। 63 भर चुका था, 180 में 63 भर चुका था, तो आप 180 में 63 घटा दो, 180 में 63 भर चुका है ना भाई, तो 63 घटा दो, 10 में 3 गए 7, ठीक है। यहाँ बचा कितना, 7, 7 में 6 गए 1, 117 भी भरना है। और पर मिनट कितना पानी पहुँच रहा है, तो 3 पहुँच रहा है। क्यों, 5 4 9 भर रहा है, 6 निकल रहा है, 3 पहुँच रहा है। 117 भरना है, 3 1 मिनट में पहुँच रहा है, तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 तरफ को 9, 3 9 27, कितनी देर लगेगी, 39 मिनट। इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया।
चलो आगे देखो भाई, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक टंकी को 2 पाइप ए और बी लगे हैं, ए और बी। कह रहे हैं ए उसे 20 मिनट में भर सकता है, बी उसे 30 मिनट में भर सकता है। आगे, यदि ए और बी एकांतर रूप से 1-1 मिनट के लिए खोले जाएं तो टंकी कितनी देर में भरेगी। ठीक है, वही वाला क्वेश्चन है। 30-20 का एलसीएम कितना आएगा? 60, 2 3 6, 3 दूना 6। ठीक है, कह रहे एकांतर क्रम से जोड़े जाए, तो एकांतर क्रम से पहले घंटे, मैं बार बार लिखता हूं लेकिन ये लिखने वाली भी चीज़ नहीं है। आप ये समझो कि पहले घंटे 3 चलेगा, दूसरे घंटे 2 चलेगा, यानी 2 घंटे में पानी पहुंचेगा कितना? 3 2 5 लीटर पानी पहुंचेगा। ठीक है, कहीं पर खाली कर सकता है, चलो खाली कर सकता है तो माइनस लगा दो, है ना। खाली कर सकता है, देखो भाई ये वाला टंकी क्या है? माइनस कर रही है। देखो एक टंकी में 2 पाइप लगे, ए और बी लगे, ए उसे 20 मिनट में भर सकता है। ठीक है, तो ये वाला तो भर रहा है, प्लस है। ये वाला क्या है? भर रहा है, तो ये प्लस है, ये वाला खाली कर रहा है देखो। और बी उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है, तो माइनस कर रहा है। ठीक है, तो माइनस कर लेता है। यदि ए और बी एकांतर रूप से खोले जा रहे हैं, अब आगे वही सही करना है, यानी 3 भर रहा है उसी समय, 3 भर रहा था पहले घंटे में, दूसरे घंटे में आता कौन है? बी, वो 2 खाली करके चला जाता है। रिजल्ट क्या मिला? कि रिजल्ट मिला 2 घंटे में टंकी में पानी पहुंच कितना रहा है? 1 ही लीटर पहुंच रहा है, 1 ही यूनिट पहुंच रहा है। कितने यूनिट पहुंचाना है? 60 यूनिट पहुंचाना है, जिसमें 2 घंटे में 1 यूनिट पहुंच पा रहा है। आप कहोगे 60 से डिवाइड कर दो, 1 को 160 से डिवाइड करोगे तो 60 ही बार जाएगा। 60 से इसको गुणा कर दो, 60 से इसको गुणा कर दो, 6 दूना 12, 120 घंटे लगेंगे। 120 घंटे लगेंगे, 120 घंटे लगेंगे 60 यूनिट पानी भरने के लिए। 120 घंटे लगेंगे। आंसर कौन सा है? 120 घंटे लगेंगे। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10। ए और बी एक टैंक को क्रमशः 2 घंटे और 3 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे, एलसीएम 6, 2 3 6, 3 से 6 को डिवाइड किया, 3 दूना 6। कह रहे हैं यदि दोनों पाइप को एक साथ खाली खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा? तो 3 2 5, यानी क्या आ जाएगा? 6/5। 3 2 5, 5 से डिवाइड कर देंगे टोटल को। टोटल कितना था? 6, 6/5। मिनट में आ रहा है तो मिनट में कर लो भाई। 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाए? 1 सही 1/5, यानी 1 घंटा और 1/5 घंटा। 1 से 1/5 घंटे को क्या लिखेंगे? 1 घंटा प्लस 1/5 घंटा। अब 1/5 घंटा को 60 से डिवाइड कर दो। 60 से डिवाइड कर दोगे कितने बार कटेगा? 12 पंचे 60। हमें समझ में आ गया, 1 घंटा प्लस 12 मिनट। कोई ऑप्शन है? 1 घंटा प्लस 12 मिनट। 1 घंटा 12 मिनट इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, आप ऐसे ही तोड़ लिया। 1 से 1/5, 6/5 को सॉल्व करोगे तो 1 से 1/5 आया, यानी 1 घंटा और 1/5 घंटा। 1/5 घंटा को हम मिनट में चेंज करेंगे, केवल इतने को। तो 1/5 इंटू 60, 5 से इसको काटा, 12 आ गया, यानी 1 घंटा और 12 मिनट हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। एक टैंक में 2 पाइप लगे हैं, एक टैंक में 2 पाइप लगे हैं, ए और बी। पहला पाइप इसे 4 घंटे में, दूसरा पाइप इसे 16 घंटे में। ठीक है, खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक ही समय एक साथ खोला जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? तो दूसरा पाइप तो माइनस कर रहा है, पहला पाइप इसे 4 घंटे में भर सकता है, तो पहला प्लस कर रहा है। भाई ये जरूर देखना है कि खाली कौन कर रहा है, भर कौन रहा है। यही जरूरी है, यही गलत होता है कभी कभी। और दूसरा 16 घंटे में खाली करता है। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा? 16। 4 से 16 को डिवाइड किया, 4 चौक 16, 16 से 16 को डिवाइड किया, 16 एक नम 16। यदि दोनों पाइपों को एक ही समय एक साथ खोला जाए, ये प्लस कर रहा है, ये माइनस कर रहा है, ये 4 भर पाता है, उसी समय ये 1 निकाल देता है। बचता कितना है? तो आप कहोगे 3 बचता है। 4 भर रहा है, उसी समय 1 निकल रहा है, 3 ही तो पहुंच रहा है टंकी में। पर ये यूनिट किस में दी हुई है? तो यूनिट दी है घंटे में। यूनिट किस में दी है? घंटे में दी है। तो यानी
1 घंटे में 3 ही लीटर पानी पहुंच पा रहा है, 3 ही लीटर पानी पहुंच पा रहा है, 16 लीटर पानी पहुंचाना है, तो 16/3 आंसर कितना आ जाएगा? 3/15, 5 सही, 1/3 घंटे। और ये ऑप्शन दिख रहा है 5 से 1/3 घंटे का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ से। ग्यारह था ना वो। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 11 के बाद 12वें नंबर पर। एक टैंक को 4 घंटे में भरता है और बी उसे 6 घंटे में भरता है। यदि उन्हें एक एक घंटा बारी बारी खोला जा रहा है और ए को पहले खोला जाता है, ए को पहले चालू किया जाता है। 4 6 कैल्शियम 12, 4 3 12, 6 2 12। अब देखो बारी बारी खोला जा रहा है, यानी पहले घंटे ये खोला जा रहा है, दूसरे घंटे ये खोला जा रहा है। तो हमारा जो रिजल्ट निकल रहा है वो निकल रहा है कि पहले घंटे अगर 3 भर रहा है और इसको फिर बंद करके फिर ये चालू किया जाता है दूसरे घंटे, तो दूसरे घंटे ये आता है 2 भर जाता है। मतलब हम ये जान गए कि 2 घंटे में टंकी में पानी पहुँच कितना रहा है? 5 लीटर, बारी बारी करके, क्योंकि पहले घंटे ये भर जाते हैं, फिर दूसरे घंटे ये आते हैं, ये भर जाते हैं। तो 3 2 5 भर जाता है, कितने घंटे में? 2 घंटे में। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहे हैं एक को पहले खोला जाता है, तो 5 से पहले 12 को डिवाइड कर दो, 2 बार जा रहा है। ये तो क्वेश्चन हो चुका है, हमको लग रहा है 2 दूना 4, 5 दूना 10, यानी 4 घंटे में 10 लीटर पानी पहुंच चुका है। बचा कितना है? तो आप कहोगे 12 लीटर भरना था, 10 पहुंच चुका है, बचा कितना है? 2। 2 जो बचा होता है उसे ऊपर लिखते हैं। अब ए चालू कर रहा हो तो एक की क्षमता कितनी है? 3 क्षमता है, जितनी क्षमता है एक ही उसको नीचे रखते हैं, और जितने घंटे लग चुके हैं पहले उसको इसे लिख देते हैं। तो 4 सही 2/3, 4 सही 2/3, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर। 12 के बाद कौन सा आएगा? अच्छा, 12 के बाद आते हैं हम लोग 13 14 15। ठीक है, चलो लो भाई, चलो देखो, एक नल 30 मिनट में एक टंकी को खाली कर सकता है, एक दूसरा नल उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों नल खोल दिए जाते हैं तो कितनी देर में खाली होगा? 30 और दूसरा 45। 2 नल हैं ए और बी और दोनों ही माइनस कर रहे हैं। 30 45 का एलसीएम कितना आएगा? तो आप कहोगे 30 45 का एलसीएम आएगा 90। 30 से डिवाइड किया, 30 तरफ को 9, 45 दूना 90। ठीक है, ये भी माइनस कर रहा है, ये भी माइनस कर रहा है, तो कह रहा है दोनों मिलकर माइनस करें। तो 3 2 5 निकालने लगेंगे, ये भी निकाल रहा है 3, ये भी निकाल रहा है 2, दोनों एक साथ कितना निकालेंगे? तो 3 2 5 निकालेंगे। निकालना है कितना है? 90। तो 90/5 आंसर कितना आ जाएगा? 18 मिनट में खाली हो जाएगा। ठीक है, 18 मिनट में। आगे बार बार वैसे क्वेश्चन ये रिपीट हो रहे हैं, आपका तरीका तो पता ही है। चलो, एक नल किसी खाली टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है, अन्य नल आधे भरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। एक अन्य नल है आधे भरे टैंक को अगर 10 घंटे में खाली कर सकता है आधे टैंक को, तो पूरे टैंक को भाई कौन नहीं बता पाएगा? अगर आधे टैंक को 10 घंटे में खाली कर रहा है तो पूरे टैंक को 20 घंटे में खाली कर रहा है। यानी खाली करने से ये जो नल है ये बी माइनस करने वाला लगा है, ये जो ए है ये प्लस करने वाला लगा है। कह रहे हैं ना 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है, दूसरा वाला नल खाली कर सकता है। आधे टैंक को अगर 10 घंटे में खाली कर रहा है, हम मान रहे हैं जो बी है वो पूरे टैंक को कितने घंटे में खाली करेगा? 20 घंटे में। अगर आधे को 10 तो पूरे को 20। कह रहे हैं यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा? आधा ही भरना है। तो पहले 12 20 कैल्शियम कितना आ जाएगा? 60। 12 पंचे 60, 20 तेईस 60। ठीक, 12 पंचे 60, 20 तेईस 60। भाई टंकी की धारिता पूरी 60 है, तो 60 नहीं लेनी है, हमको इसका आधा भरना है। तो 60 का आधा कितना हो जाएगा? 60 का आधा हो जाएगा 30। क्यों आधा ले रहे हैं? कह रहे हैं दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंकी खाली टैंक को आधा भरने में है ना, तो आधा ही भरना है, 60 नहीं भरना। 60 तो पूरा है, टंकी की धारिता 60 है तो 60 तो पूरा है, हमें केवल 30 ही भरना है, आधा भरना है। तो अब देखो ये 5 भर रहा है और ये बी क्या कर रहा है? निकाल रहा है। 5 भर रहा है, बी निकाल रहा है। तो टंकी में पानी पहुंच कितना रहा है उसी टाइम? 1 मिनट में। ये 12 मिनट है ना, घंटे हैं। तो 1 घंटे में ये 5 भरता है, 1 घंटे में 3 निकालता है। ठीक है, तो 1 घंटे में पहुंच कितना रहा है? तो आप कहोगे 1 घंटे में 5 भर रहा है, उसी समय 3 निकाल रहा है, तो पहुंच कितना रहा है? 2 ही भर रहा है। ठीक है,
आपको तुम अब भरना कितना है, 30 भरना है, तो 2 से 30 को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 15, तो 15 15 कर दो, तो 15 घंटे में भर जाएगा ये, 15 घंटे में 15 दूना 30। ठीक है, आपको सीधा ऐसे ही कर दो कि 5 में 3 आपने घटाया, कितना आ गया 2 आ गया, 2 से डिवाइड कर दो किसको 30, क्योंकि आधा ही भरना था, 15। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। एक टंकी को पानी के भरने के 2 पंप लगे हैं। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में भरता है, दूसरा 10 घंटे में। ए और बी, पहला 8 घंटे में भर देता है, दूसरा 10 घंटे में भर देता है, ये प्लस ये भी प्लस। यदि दोनों पंपों को एक साथ खोल दिया जाए, 4 घंटे तक चलाया जाए, तो टंकी कितने पानी भरेगा? बहुत सरल आंसर है, 8 10 कैल्शियम कितना आ जाएगा 40, 58 40, 10 चौक 40। कह रहे दोनों चलाए जा रहे हैं, 5 4 9, एक साथ दोनों चलाए जाएंगे तो एक साथ पानी कितना पहुंचाएंगे 9। ठीक है, और कितनी देर तक चलाए जा रहे हैं? 4 घंटे तक। 1 घंटे में 9 पहुंचा रहे हैं, तो 4 घंटे में कितना पहुंचा देंगे? 9 चौक 36 पहुंचा देंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? तो टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा? हम कह रहे थे टंकी तो 40 की थी, उसमें 36 भर गया है। टंकी कितने की थी? 40 की। कुल वाला नीचे रखते हैं, 40 की थी कुल, 36 भर चुकी है, तो 36/40 भर चुकी है। इसको सॉल्व कर लो, कितना जाएगा? 4 9 36 और 4 दहम 40, 9/10 कहीं पर है, तो ए ऑप्शन मिल गया, यही आपका आंसर, खत्म। ठीक है, तो आपने यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज की क्लास में बस इतना ही, अगली फिर क्लास में मिलेंगे और इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।